हमारी शिक्षक डायरी है। इसमें हमें शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय और स्कूल का ड्यू डाइस कोड जो हमें मिला हुआ है, सभी स्कूलों को मिला हुआ, वो हमें यहाँ पर भरना है। शिक्षक डायरी की बात करते हैं। सफल शिक्षक का ये लक्षण, सुनियोजित हो कक्षा शिक्षण। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु हम सब मिलकर प्रयत्नशील हैं। आइए कुछ पल साथ बैठकर बच्चों की हम प्रगति विचारें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। ये शिक्षक डायरी है। यहाँ पर अपना शिक्षक का नाम लिखना है और जिस विद्यालय में वो सर्विस करता है, कार्यरत विद्यालय, और विद्यालय का यूडाइस कोड। यहाँ डायरी में अपनी फोटो लगा करके इस डायरी में सारे जो एंट्रीज देनी है हमें, उसके बाद में एक विशेष बात ये कि यहाँ पर हमें अपनी हॉबी और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष और मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर देना है। ये इस डायरी की विशेषता है। इसके बाद इस शिक्षकों से अपील की गई है, इसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद डायरी में कक्षा 1 की और कक्षा 3 की प्रेरणा तालिका बना करके दिखाई गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से दिए गए हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम इस तरह से स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और इस तरह से हम अपनी प्रेरणा तालिका बना सकते हैं। प्रेरणा तालिका हम इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी दक्षता है, जोड़ घटाना गुणा भाग की या वर्गमूल निकालने या कुछ भी हो सकती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख लें और उसको उस विद्यार्थी को जो हमारे पास हमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है, उस विद्यार्थी को अगर जोड़ की संक्रिया सही तरह से आ गई है तो हम यहाँ पर लाइट लगा सकते हैं कि उसे पूर्ण रूप से जोड़ करना आ गया है, और अगर आंशिक रूप से आया तो यहाँ पर हम लाइट लगा दें, और नगण्य नहीं आया तो यहाँ पर लगा दें। और इसमें जहाँ पर हमारे पास कमी रह गई है, किसको नहीं आया है, जो भी दक्षता उसको नहीं आई है, उस पर हम विशेष ध्यान दे करके इस विद्यार्थी को और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेरणा तालिका बना सकते हैं। इसके बाद डायरी में प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं, भाषा और गणित के कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु इसमें बहुत ही सुंदर और मनोरंजक चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए मेन ये आता है आपका शिक्षण योजना जो हमें बनानी है। तो इस शिक्षण योजना के लिए हमारे पृष्ठ 11 से लेकर के और 23 तक दिए गए हैं। कुल 13 पृष्ठ हैं। 1 वर्ष की 52 सप्ताह की हमें यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि में बनानी है। वो इस तरह से कि हमें माह का नाम यहाँ पर लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल है तो अप्रैल के चारों सप्ताह ये लिख देने हैं यहाँ पर, और जिन जिन कक्षाओं को हम पढ़ाते हैं वो यहाँ पर दे देना है हमें, और जिस विषय के बारे में बता रहे हैं और उसका चयनित पाठ का नाम, और उस पाठ को जितने अनुमानित समय में, अनुमानित कालांश में हम पूरा कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर योजना बना करके रख देनी और अपने हस्ताक्षर कर देने, और अपने प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर भी हमें यहाँ पर करवाने हैं। शिक्षण योजना एक दृष्टि में बनाने के बाद में हमें देखना है हमारी डायरी बनाने का उद्देश्य क्या है, इस पर एक नज़र हमें घुमानी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षण योजना का प्रारूप क्या होगा। वह हमने शॉर्ट में अपना तैयार किया है शिक्षण योजना। अब यहाँ पर प्रारूप क्या है, इस शिक्षण योजना बनाने के आप बना चुके हैं बहुत सारी, और हमें यहाँ पर उस लर्निंग आउटकम को लेना है जो कि हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। हमें पूरे पाठ का एक साथ नहीं लेना, हम विशेष करके जो लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है और वो जिस पाठ से लिया गया उसको लेना है। TLM हम लेकर चलेंगे। हमें इसको सिखाने के लिए जिस आवश्यक संसाधन चाहिए वो लेंगे हम। जो जो गतिविधि कराएंगे अनुमानित समय में वो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, अनुमानित समय उसका जो हम शिक्षण करेंगे। इसके बाद आपका आता है कि आपने एक कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, ये कि पूरी शिक्षण योजना बनाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर हमारी डायरी के अंदर। ये इसके बाद में इस शिक्षण योजना का उदाहरण एक ये दिया हुआ है और एक उदाहरण शिक्षण योजना का ये दिया हुआ है। इस शिक्षण योजना को बनाने के बाद में मैं योजना बनाना पूरी तरह से यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि शिक्षण योजना में कैसे बनानी है, सभी को अच्छे से आती है। इसमें विशेष ये बात का ध्यान हमें ये रखना है कि जो शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन व टिप्पणी है,
तो इस टिप्पणी को हम शिक्षण योजना बनाते समय नहीं लिखेंगे। इसको पढ़ाने के बाद में जो हमें कमी आएंगी या जो हमें लगेगा कि हमें यहाँ पर ये गतिविधि अच्छे ढंग से करा सकते थे, हमने अच्छी तरह से नहीं कराई है, तो हम उसमें स्वआकलन करेंगे और उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये कुछ मनोरंजक चित्रों से डायरी को सजाया गया है, अट्रैक्टिव बनाया गया है और हमें कुछ कुछ बीच में गाइडलाइन भी दी गई हैं कि TLM का प्रयोग सर्वाधिक करें, जिससे कि हमारा शिक्षण और अधिकम रुचिकर बने और हम बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य कर सकें। इसके बाद में दिया गया शिक्षण योजना हमें यहाँ पर लिखनी है अपनी। इस शिक्षण योजना के लिए हमारे पास में जो भी शिक्षण योजना बनानी है, हमें कक्षा का नाम देना है, उसका विषय देना है और जिस लर्निंग आउटकम को अचीव करना वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और शॉर्ट में हमें लिखना है, पूरी शिक्षण योजना हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है। हमें शॉर्ट में डालना है कि हम ये शॉर्ट गतिविधि कराएंगे। पूरी शिक्षण योजना कि हम ऐसे बैठाया और ऐसे कराया और फिर इसका में ये स्टेप लिया, फिर ये स्टेप लिया, ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। हमें केवल शिक्षण योजना शॉर्ट में डालनी है और शिक्षण योजना शॉर्ट में लिखने के बाद में हमें यहाँ पर उसका स्वआकलन अपना करना है कि हमारी यहाँ पर क्या कमी रह गई है। शिक्षण योजना के लिए 40 से लेकर के 201 पेज तक रिक्त प्रारूप दिए गए हैं। ये प्रत्येक काम का जब तक सुपरविजन अच्छी तरह से ना हो, वो काम अधिक उत्तम, अधिक अच्छा नहीं बन पाता है। तो इसके बाद में डायरी में हमारे सपोर्टिव सुपरविजन भी दिया गया है कि किस तरह से हमारे जो SRG ARP वगैरह हैं उन्होंने हमें किस ढंग से वो हमारे सुपरविजन करेंगे, उनका पदनाम क्या है वो दिया जाएगा यहाँ पर सारा, और वो अपनी टिप्पणी यहाँ पर लिख के देंगे, बाद में अपने साइन करेंगे। इस सपोर्टिव सुपरविजन के लिए 204 से लेकर 223 पेज तक दिया गया है। कुछ पेज दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु, कि हमें प्रोजेक्ट कार्य को कहना है, करवाना है, करना सिखाना है। इसके बाद में अच्छी सी गाइडलाइन दी गई है कि हमें क्या करें, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करें, ये 226 से लेकर के आपका 228 पेज तक है कि हमें क्या करना है और क्या ना करें, ये हमें 229 पेज पर दिया गया है। अब हमें देखना है कि हम जो बच्चों की प्रगति करने जा रहे हैं उसको विचार करें, उसके बारे में थोड़ा सा समझें। हमारे शिक्षण संग्रह में शिक्षक डायरी के स्वरूप हेतु ये 5 भाग स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और उसके अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षक डायरी में हमें ये किस ढंग से अपना प्लान बनाना है, शिक्षण योजना बनानी है, वो हमें ये शिक्षण संग्रह में अच्छी तरह से बताया गया है। ये पूरा प्रारूप हमें शिक्षण संग्रह में दिया गया, जिसकी सहायता से हम अपना शिक्षण योजना बना सकते हैं और शिक्षण योजना को बना करके अपनी डायरी में भर सकते हैं। ये पूरा प्रारूप हमें शिक्षण संग्रह में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। देखिए, ये है हमारे शिक्षक डायरी की कुछ विशेषताएं इस तरह से।